आज हम सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी आरएनए स्प्लाइसिंग वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आज के वीडियो के एंड में डिस्प्ले होगा। इसको सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आरएनए प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि यूकैरियोट्स के केस में जो प्री एमआरएनए या प्री आरआरएनए या प्री टीआरएनए बनता था, उन सब में स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो आरएनए बने हैं उनमें एक्सॉन और इंट्रॉन के अल्टरनेट सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक्सॉन कोडिंग रीजन है और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। स्प्लाइसिंग प्रोसेस के द्वारा इन इंट्रॉन्स को रिमूव करके और एक्सॉन्स को आपस में ज्वाइन करके एक कंटिन्यूस 5 प्राइम से 3 प्राइम कोडिंग सीक्वेंस का फॉर्मेशन किया जाता है। ये केस था यूकैरियोट्स में, बट प्रोकैरियोट्स के केस में जब प्री एमआरएनए नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ पे एमआरएनए जब बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो उसका साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन भी होता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होने की वजह से प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में इंट्रॉन सीक्वेंसेस एब्सेंट होते हैं। बट प्रोकैरियोट्स के केस में भी जो प्री आरआरएनए या टीआरएनए है, उसमें प्रोसेसिंग या स्प्लाइसिंग रिएक्शंस होते हैं और स्प्लाइसिंग के बाद इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को ज्वाइन करके कंटिन्यूस 5 प्राइम से 3 प्राइम कोडिंग रीजन का फॉर्मेशन होता है। अब हम समझेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स में सबसे पहले आता है ग्रुप 1 इंट्रॉन्स। वो आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनमें ग्रुप 1 इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो पाए जाते हैं आरआरएनए जीन्स ऑफ टेट्रा हाइमेना, फाइसेरियम के न्यूक्लियाई में, फंगस के माइटोकॉन्ड्रिया में और फेज T4 में। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें शॉर्ट कंजर्व्ड सीक्वेंसेस इंटरनल साइट्स पे, इंट्रॉन की इंटरनल साइट्स पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जहाँ इंट्रॉन एक्सॉन जॉइन होता है स्प्लाइसिंग जंक्शन पे, कोई भी कंजर्व्ड सीक्वेंस इसमें ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में नहीं पाया जाता। ये इंटरनल सीक्वेंसेस, जिनको इंटरनल गाइड सीक्वेंस भी कहा जाता है, इंट्रॉन के इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग में हेल्प करते हैं, जिसके द्वारा इंट्रॉन सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इंटरनल बेस पेयरिंग मेनली अचीव किया जाता है बाय प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ये 2 पेयर जो हैं वो हैं P और Q का पेयर और R एंड S एलिमेंट्स का पेयर। P एंड Q में 6-7 बेसिस जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिसके कारण वो पेयरिंग करते हैं। R एंड S एलिमेंट्स में 5 बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिसके कारण उसमें पेयरिंग होती है। और इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रुप 1 इंट्रॉन टेट्राहेमनिया ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया हुआ है। यहाँ पे P और Q कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा बेस पेयरिंग किए हुए हैं और R और S ने भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रखी है, जिसकी वजह से इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हेल्प से जो एक्सॉन 1 है वो क्लोज आ गया है एक्सॉन 2 के, और ये हेल्प करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 1 इंट्रॉन में। अब हम समझेंगे ग्रुप 1 इंट्रॉन के सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म को। इसमें भी केमिकल रिएक्शंस सेम होते हैं, यानी जैसे कि हमारा स्प्लाइसोसिम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग में होता है, 2 ट्रांसिस्टिफिकेशन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें भी कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन नहीं होता, इसलिए सिर्फ एक्सचेंज होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, इसलिए टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हमेशा अनचेंज रहते हैं। इसके ग्रुप 1 इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट ट्रांसिस्टिफिकेशन, जिसमें कि गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड एक कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है और इंट्रॉन की 5 प्राइम साइट के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इस अटैक के कारण गुआनोसिन के साथ इंट्रॉन का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है और एक्सॉन की 3 प्राइम साइड से अलग कट जाता है या अलग हो जाता है, क्लीव हो जाता है। अब यहाँ पे एक्सॉन 1 की 3 प्राइम साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और इंट्रॉन यहाँ क्लीव हो गया है। क्योंकि एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 आपस में काफ़ी क्लोज आ गए हैं, इसलिए ये क्लोज आए हैं इंटरनल बेस पेयरिंग के कारण, जो भी हमने समझा था। इसलिए जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक्सॉन 2 के 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है या हाइड्रोक्सिल अटैक करता है, जिसके के कारण एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और यहाँ पे इंट्रॉन जो है वो एक्साइज यानी रिमूव हो जाता है। अब ये जो एक्साइज इंट्रॉन है ये ऑटो कैटालिसिस के द्वारा सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है और कभी भी, और ये गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड को अलग कर सकता है। इसके कारण, इस प्रोसेस के कारण ये जो हमारा एक्साइज इंट्रॉन है इसको हम राइबोजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्ट करता है
आरएनए के सबस्ट्रेट पे और वहाँ पे ये क्लीव कर सकता है, उस आरएनए को जॉइन कर सकता है या डीफॉस्फोराइलेट भी कर सकता है। यहाँ पे ये गुआनोसिन अगेन कोफैक्टर की तरह यूज़ हो सकता है। तो ये हमारा ग्रुप 1 इंट्रॉन का स्प्लाइसिंग मैकेनिज़्म था। रिसर्च के बाद ये पाया गया कि अगर हम ग्रुप 1 इंट्रॉन्स को बैक्टीरियल सेल में इन विट्रो ट्रांसफ़र कर देते हैं तो भी इन जो ग्रुप 1 इंट्रॉन हैं उनमें सेल स्प्लाइसिंग अचीव हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स हैं ये सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स हैं और राइबोजाइम की तरह एक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ वायरॉइड्स और वायरोसाइड्स में जो हमारे कंसेंसस सीक्वेंस हैं या कंजर्व्ड सीक्वेंस हैं वो आपस में इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग के द्वारा हैमर हेड लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, हथौड़े के जैसा, और ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है सेल्फ क्लीवेज में। और इस प्रकार की स्प्लाइसिंग को कहा जाता है सेल्फ स्प्लाइसिंग थ्रू फॉर्मेशन ऑफ हैमर हेड। इसके बाद हम समझेंगे ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की सेल्फ स्प्लाइसिंग। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स मेनली लोअर यूकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। इनमें भी कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट होता है बट एट स्प्लाइसिंग जंक्शन, यानी जहाँ इंट्रॉन और एक्सॉन ज्वाइन हुआ है वहाँ पे कंजर्व सीक्वेंसेस पाए जाते हैं GT और APY। PY यहाँ कोई भी पिरिमिडीन हो सकता है। इसके अलावा इनमें ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस भी पाया जाता है जो कि TAC बॉक्स के सिमिलर होता है, जो ये बॉक्स पाया जाता है प्री mRNA के केस में यूकैरियोट्स में। इसके बाद समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। ये मैकेनिज्म सेम है जैसा हमने स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड RNA स्प्लाइसिंग में देखा था प्री mRNA के केस में। यहाँ पे भी ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो हैं वो लैरिएट के फॉर्म में रिमूव होते हैं। डिफरेंस क्या है, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो हैं वो मोबाइल राइबोजाइम्स हैं, वो खुद ही नीले एंजाइम हैं और ये एक ऑटोनॉमस रिएक्शन होता है। स्प्लाइसिंग रिएक्शन ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में अपने आप ही हो जाता है, इसमें किसी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से। स्प्लाइसिंग ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में एक लैरिएट का फॉर्मेशन करती है इंट्रॉन्स के अंदर और बाद में ये लैरिएट खुद ही लीनियर हो जाता है और इसकी कोई एक्टिविटी नहीं बचती। अब हम समझेंगे कि स्प्लाइसिंग कैसे होती है ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में हाईली कंजर्व सीक्वेंस एलिमेंट्स पाए जाते हैं स्प्लाइस साइट पे और ब्रांच सीक्वेंस पे, जिनमें इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग इंटरेक्शंस हो जाते हैं। यहाँ पे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ब्रांच पॉइंट A पे वो अटैक कर देता है 5' साइट पे इंट्रॉन की, और इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कारण एक लैरिएट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और यहाँ पे एक्सॉन 1 के 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक कर देता है 5' स्प्लाइस साइट पे। तो सिमिलरली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद ट्रांसइस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगेन एक्सॉन 2 के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देते हैं और इंट्रॉन एक्साइज हो जाता है जो बाद में लीनियराइज हो जाता है, लीनियर फॉर्म में आ जाता है। ये था हमारा सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। इसके बाद आता है हमारा सेल्फ स्प्लाइसिंग इन फंगल माइटोकॉन्ड्रिया यूजिंग RNA मैच्यूरेज और एंडोन्यूक्लियेजेस। फंगस के माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि एक प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं जिसे कहते हैं RNA मैच्यूरेज। ये RNA मैच्यूरेज क्या करता है, ये स्प्लाइसिंग करता है उन इंट्रॉन की जो कि कोड करते हैं उसी सीक्वेंस को जो कोडिंग सीक्वेंस है मैच्यूरेज के लिए। ये स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल जीन में जिसको बॉक्स जीन भी कहा जाता है और ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोक्रोम B के फॉर्मेशन के लिए। अब हम इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। RNA मैच्यूरेज की द्वारा स्प्लाइसिंग में सक्सेसिव स्प्लाइसिंग होती है mRNA में और ओवरलैपिंग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। इस प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट mRNA बनता है, जैसे ये हमारा RNA टेम्पलेट था, इसमें इंट्रॉन 1 की स्प्लाइसिंग हुई, इसके बाद एक इंटरमीडिएट mRNA बना, इसको mRNA फॉर RNA मैच्यूरेज भी कहा जाता है। ये इंटरमीडिएट mRNA में एक्सॉन का सीक्वेंस होगा और ओपन रीडिंग फ्रेम में थोड़ा पार्ट इंट्रॉन का होगा, यानी इंट्रॉन 1 पूरी तरह से रिमूव नहीं होगा, उसका थोड़ा पार्ट यहाँ रहेगा जो कि ओपन रीडिंग फ्रेम का फॉर्मेशन करेगा और इस ओपन रीडिंग फ्रेम का साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन होगा राइबोसोम के द्वारा और RNA मैच्यूरेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ ओपन रीडिंग फ्रेम जो है वो जनरेट होता है बाय स्प्लाइसिंग ऑफ फर्स्ट इंट्रॉन, बट
इसमें उस ओपन रीडिंग फ्रेम में एक्सॉन के साथ साथ एक स्मॉल पार्ट इंट्रॉन का भी होता है। इसके बाद ये जो जब हमारा ये ओपन रीडिंग फ्रेम ट्रांसलेशन के बाद आरएनए मैच्यूरेज प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और ये आरएनए मैच्यूरेज फिर सेकेंड इंट्रॉन जो यहाँ पे इंट्रॉन 2 है इसकी स्प्लाइसिंग को पॉसिबल करेगा। अब ये सेकेंड इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग आरएनए मैच्यूरेज के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद इससे एक एमआरएनए प्रोड्यूस होगा। जब इंट्रॉन 2 जब रिमूव हो जाएगा आरएनए मैच्यूरेज के द्वारा, उससे एक एमआरएनए बनेगा जो कि आरएनए जो हमारा आरएनए मैच्यूरेज का एमआरएनए है उससे अलग हो जाएगा। यानी कि जो एमआरएनए बनेगा दैट विल डिस्टर्ब दिस रीडिंग फ्रेम ऑफ मैच्यूरेज, और फिर ये जो एमआरएनए बनेगा ये एक्चुअली साइटोक्रोम बी के लिए बन जाएगा। यानी जब हमारा ये राइबोसोम जब इंट्रॉन 2 यहाँ से रिमूव हो गया, ये पूरी तरह से रिमूव कर देता है आरएनए मैच्यूरेज, तो अब जब ये यहाँ पे हमारा राइबोसोम आएगा तो ये आरएनए मैच्यूरेज को कोड नहीं करेगा ये वाला एमआरएनए, बल्कि ये कोड करेगा साइटोक्रोम बी को। तो ये इस प्रकार हमारा आरएनए मैच्यूरेज के द्वारा सेल स्प्लाइसिंग होती है फंगस के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में, फंगस के माइटोकॉन्ड्रिया में। फंगल के ही माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इंट्रॉन्स कोड करते हैं एंडोन्यूक्लियस के लिए। ये एंडोन्यूक्लियस कॉज करती है डबल स्ट्रैंड क्लीवेज एट टारगेट साइट, यानी टारगेट साइट पे डबल स्ट्रैंड का डीएनए के डबल स्ट्रैंड को क्लीव कर देगी और इस क्लीवेज साइट पे एक कॉपी ऑफ इंट्रॉन कोडिंग टू न्यूक्लियस ऐड हो जाएगा। यानी एक इंट्रॉन जो कि एंडोन्यूक्लियस को कोड करता है वो इंसर्ट हो जाएगा, जिसके के कारण डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है सेल स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स का। अब इस चैप्टर में हमारा आरएनए एडिटिंग, टीआरएनए स्प्लाइसिंग और कुछ पार्ट अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का बचा है, जिसको हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में अगर कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये इंट्रॉन्स की टीआरएनए की इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग ना लेके हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आप भी रिक्वेस्ट किया है कि आपको एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पहले ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का टॉपिक ले रही हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शेफाली माथुर।